दोस्तों, अधिकतर इन्वेस्टर जो नुकसान में हैं, इसका कारण मेरे को समझ आता है कि फालतू की न्यूज़ पे रिएक्ट करते रहते हैं। आज देखिए, आप भी जानते हैं कि मार्केट में न्यूज़ फ्लोस बहुत हैं। मतलब आज इंफॉर्मेशंस की कमी ही नहीं है। आप यूट्यूब देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, सोशल मीडिया कोई भी देख लीजिए, बिजनेस न्यूज़ चैनल देख लीजिए, सभी में न्यूज़ ही न्यूज़ हैं। लेकिन आप इस चीज़ से कैसे मतलब अपने आप को रेशनलाइज कर पाएंगे कि कौन सी न्यूज़ आपके लिए ठीक है? एज ए इन्वेस्टर आपके लिए कैसे स्टेप लेना चाहिए? तो ओवर न्यूज़ फ्लो है, तो इससे क्या है कि इन्वेस्टर ओवर न्यूज़ फ्लो में क्या होता है कि बह जाता है। उसे लगता है कि ये न्यूज़ जो मीडिया पे आ रही है या सोशल मीडिया पे आ रही है, स्टॉक की आ रही है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आज के टाइम में लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आज हर लेवल पे आप मोबाइल में देखिए, आपकी तो न्यूज़ पीछा करती हैं। आप एक भी गूगल में कोई न्यूज़ सर्च कर लीजिए, उसी तरह की न्यूज़ आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। इंस्टाग्राम पे एक तरह का वीडियो या स्टॉक से रिलेटेड वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, एक दो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अपने आप उसी तरह के और वीडियो आने लग जाएंगे। चाहे आप यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो न्यूज़ आपका पीछा कर रही है। इस चीज को समझिए। इंफॉर्मेशंस बहुत हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशंस को कहां पे और कैसे यूज करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज को समझिए कि अननेसेसरी फालतू की हर न्यूज पर मतलब फेथ नहीं करना है। उसमें फैक्ट चेक कीजिए कि वो न्यूज़ ठीक है या नहीं ठीक है। कई बार किसी न्यूज़ की वजह से इंसान जो होता है अपना अच्छा स्टॉक भी बेच जाता है, और कई बार किसी न्यूज़ के चक्कर में आपको नहीं पता कि वो स्टॉक कैसे चल रहा है, बस उसमें एक दो अपर सर्किट देख लिए, न्यूज़ फ्लोज आ गया, आप उसमें ले लेते हैं और इन्वेस्टर फंस जाता है और उसका नुकसान होने लगता है। तो ओवर न्यूज़ फ्लोज से बचिए। इसका जो तीसरा कारण है, तीसरा कारण क्या हो सकता है कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर यकीन करिए, लेकिन अपना दिमाग भी लगाइए। देखिए, आजकल यूट्यूबर्स जो हैं, चाहे उसमें मैं भी हूं, ठीक है, मैं भी एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, तो हो सकता है कि आप भी अपने हिसाब से सोचिए। मेरी कही हुई हर बात भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा अनुभव भी एक लिमिटेड अनुभव हो सकता है। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं कि मेरी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक एजुकेशन, प्योर एजुकेशन देने के लिए वीडियो बनाता हूं। तो जो मेरी वीडियोस हैं उसमें कमेंट्स भी मेरे को मिलते हैं कि सर, इस तरह की एजुकेशन देने वाले यूट्यूबर्स बहुत कम है। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें इतने कमेंट आए हैं जो बार बार यही बात करते हैं कि सर, इतना एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाई जाती। हर वीडियो में कोई ना कोई प्रोडक्ट सेलिंग ही हो रही है। हर वीडियो में कोई ना कोई प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है, लेकिन आप मेरे चैनल में देख सकते हैं कि मैंने कभी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया। मेरे को प्रोडक्ट सेल से कोई मतलब नहीं। मैं ये चाहता हूं, एक सोशल सर्विस समझ के काम कर रहा हूं कि लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के टेक्ट पता लगने चाहिए। लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, मतलब इतनी अपनी हार्ड अर्न मनी पैसा लगा रहे हैं, लेकिन गलतियां कहां पे हैं कि वो पैसा नहीं कमा रहे, नुकसान होता है, और वो पैसा चंद लोग कमा पा रहे हैं। ठीक है ना? हर 10 में से 9 लोग क्यों नुकसान में है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। अदरवाइज इस मार्केट में तो ये मशीन जो है पैसा कमाने वाली है, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी मिस्टेक्स हैं जिसके कारण से सभी लोग पैसा नहीं कमाते। तो ये जो सोशल मीडिया पे आपके पास उस पर रिकमेंडेशन आती है ना, इसको प्लीज अवॉइड कीजिए। अपना स्किल डेवलप कीजिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ये मतलब ये कई बार आता है जी, ये डबल हो जाएगा, ये पेनी स्टॉक आपको 10 गुना रिटर्न दे देगा, ये मल्टी बैगर बन जाएगा, इन चीजों में मत आइए। आप अगर आए हैं तो आपने देख ही लिया होगा कि इससे फायदा नहीं हुआ, उल्टा वो पेनी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में फंस गए हैं। हम इंडियंस जो है ना, मतलब प्रॉफिट तो बड़ा छोटा बुक कर लेते हैं, लेकिन लॉस जो है बहुत बड़े तक देखते रहते हैं। एक इन्वेस्टर ने 50,000 रुपए लगाए, कोई उसे स्टॉप लॉस का नहीं पता, उसने इंस्टाग्राम पे कहीं पे 2 न्यूज़ देख ली, रिकमेंडेशन देख ली, और उसके बाद उसने वो पैसा लगा दिया। स्टॉप लॉस का पता नहीं,
उस स्टॉक के बारे में पता नहीं, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई है कि अगर आप बढ़िया स्टॉक लेना चाहते हैं तो घोट के पी लो ये 10 बातें। मैं इस वीडियो में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो इस चीज को समझिए, अननेसेसरी रिकमेंडेशन में मत जाइए। कोई आप यहाँ पे पैसे, मतलब देखिए, पैसा कमाना ना एक दिन में नहीं कमाया जाता। फ्लूक या लॉटरी कभी कभी लगती है, हर बार नहीं लगती, ठीक है ना। तो आराम से ही पैसा कमाना है। तो आराम से पैसा कमाने के लिए आपको अच्छे स्टॉक लेने पड़ेंगे। अननेसेसरी ऐसे नहीं कि किसी की न्यूज़ फ्लो आ रही है उस पर आपने पैसा लगा दिया और सोशल मीडिया पे बताया, यूट्यूब पे बताया, आपने पैसा लगा दिया और उसके बाद फिर बैठे हैं उस स्टॉक का रेट देख रहे हैं, नुकसान हो रहा है, और एक दिन नुकसान में फ्रस्ट्रेट होकर आदमी बेच देता है और उसमें वो लॉस बुक हो जाता है। फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है वो रेट आ भी जाता है और उस टाइम पे आदमी पछताता है कि यार मेरे तो नुकसान में बेच दिया। तो इस चीज को समझिए, ठीक है, कि कभी भी यूट्यूबर, सोशल मीडिया पर यकीन कीजिए, उनकी मतलब इंफॉर्मेशन जो आती है, लेकिन अपना स्किलिंग भी कीजिए। आपसे बड़ा आपका जज कोई और हो सकता है क्या? आपको अपने पैसे का दर्द तो आपको होगा ना, आप दूसरे को तो नहीं है। खुद से बड़ा इंसान का जज कोई और नहीं हो सकता। आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता है, वीकनेसेस भी पता है, तो आपसे बड़ी जजमेंट कोई कर सकता है क्या कोई अपनी? तो अपनी जजमेंट कीजिए, अपनी स्किलिंग कीजिए। स्किलिंग बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें नुकसान होने का मैंने आपको 3 कारण बता दिए, और चौथा कारण क्या है कि यही सेम चीज कि इंक्रीज योर स्किल, अपने नॉलेज में वृद्धि कीजिए। यही चौथा कारण है कि अपने स्किल सेट को इंक्रीज कीजिए। जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी, जितना आप स्टडी करोगे, उतना पैसा कमाओगे। एक बात मैं आपको आज भी बता रहा हूं, मैं इंडियन मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव हूं। लगभग आने वाले 10-12 साल इंडियन मार्केट, भारतीय बाजार जो है, बुल रन में रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ग्लोबल वोलेटिलिटीज या पॉलिटिकल वोलेटिलिटीज या अनएक्सपेक्टेड कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो उस केस में तो मार्केट नीचे आती है, नेचुरल है। अगर नहीं आएगी तो फिर मतलब कि लगेगा कि ये हम रैशनल जिंदगी नहीं जी रहे। अगर दुख के साथ दुखी नहीं हुए तो फिर वो इंसान ही क्या है, और सुख के साथ सुख भी। हाँ, लेकिन मार्केट, हमारी भारतीय बाजार, हमारी ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई है कि क्यों भारतीय बाजार आज आकर्षक हो रहे हैं। मैं इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप मेरे वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं कि क्यों भारतीय बाजार आजकल आकर्षक हो रहे हैं। तो ये भी मतलब कि जानिए कि इंडियन मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लंबे समय के लिए बढ़िया निवेश कीजिए और बेहिचक पैसा लगाइए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम फुल्ली पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट। भारतीय बाजार, भारतीय ग्रोथ स्टोरी बहुत बढ़िया है। तो ये 4 कारण मैंने आपको बता दिए। इसमें 5वां कारण क्या है जिससे कि चंद लोग ही पैसा कमा पाते हैं? इसका 5वां कारण है दिन में ओवर ट्रेडिंग करना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रीड आदमी, मैं वही कह रहा हूं ना कि इन्वेस्टर बनने आए थे लेकिन हम क्या बन गए? ट्रेडर बन गए। ठीक है, ट्रेडिंग करते करते क्या है, हमें ओवर ट्रेडिंग की आदत बढ़ती जा रही है। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपको 1-2 ट्रेड लिए, उसमें बाय राइट सिट टाइट आपने फार्मूला अपनाया है, तो लिमिटेड ट्रेड कीजिए। आप ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, कोई ब्रोकिंग हाउस को चलाने के लिए ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं। आप अपने आप को प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आप जब ट्रेडिंग करते हैं, वॉल्यूम होता है, तो ब्रोकरेज हाउस की ब्रोकरेज बनती है, उसको हर ट्रेड पे ब्रोकरेज मिलती है और गवर्नमेंट को भी उसमें टैक्सेशन मिलती है, टैक्स मिलते हैं सारे। आप क्या उनकी नौकरियां बचाने के लिए या उनके मतलब कि ब्रोकरेज हाउस चलाने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो? आप अपने लिए ट्रेडिंग कर रहे हो ना। आपको अपना प्रॉफिट कमाना है ना, आपको उनके लिए तो नहीं प्रॉफिट कमाना। तो ओवर ट्रेडिंग से बचिए। ट्रेडिंग करो, ठीक ट्रेडिंग करो, अपनी स्किल इंक्रीज करके ठीक ट्रेडिंग करो,
कम ट्रेडिंग करो, जहां पे जरूरत हो वहां पे सौदा लो। देखो, सौदा ना लेना या लेकर नुकसान करना, आप सोचिए कि दोनों में से क्या चीज बेहतर है? सौदा ना लेना बढ़िया है या लेकर लॉस करना बढ़िया है? नेचुरल है कि आप एज ए इन्वेस्टर यही बात करोगे कि ठीक कह रहे हो आप कि सौदा ना लेना ही बढ़िया। पैसा अगर सपोज करो आप कमा नहीं पाए तो आपने पैसा बचा लिया, वो भी तो अर्निंग ही है, वो भी तो अर्निंग ही है ना। अगर आपने सपोज कीजिए कोई सौदा ले लिया होता, उसमें 2,000 रुपये चले जाते और आपने वो सौदा ले लिया और उससे आपके 2,000 रुपये चले जाते, लेकिन आपने वो सौदा नहीं लिया तो वो अर्निंग ही हुई ना, आपकी 2,000 बचे ही ना। तो ट्रेडिंग करनी है लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग से बचो। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग भी शांत रहेगा, आप अच्छे सौदे ले पाओगे, अपने आप को स्किल्ड करो, इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर नहीं। तो मेरा ये भी एक मतलब कि रीजन है कि ओवर ट्रेडिंग जो होती है ना मार्केट में, वो भी इन्वेस्टरों को कमाने नहीं देती। आदमी कहता है कि शायद मेरा आज दिन बढ़िया है, मैंने आज 500 रुपये कमा लिए, चल एक और ट्रेड ले लेता हूँ, 800 रुपये हो गए, एक और ट्रेड लेता हूँ, 1200 हो गए, एक और ट्रेड लेता हूँ, 2000 हो गए, एक और ट्रेड लेता हूँ। आप कोई मतलब कोई भगवान थोड़ी हो कि सारे के सारे ट्रेड आपके ठीक ही निकलेंगे। एक भी ट्रेड गलत हो गया, जो 2000 रुपये कमाया उसमें शाम को 1000 रुपये नुकसान, तो ट्रेडर्स नहीं बनना ना। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। एक ट्रेड, दो ट्रेड किया आपने, अगर सपोज कीजिए कि ट्रेडिंग करने का मन भी है तो एक दो ट्रेड करो और उसके बाद अगर उसमें प्रॉफिट हो जाता है तो दैट्स एनफ। कल फिर मार्केट आएगी, ऐसा नहीं है कि कल फिर नहीं मार्केट आएगी। ये मार्केट सालों से चलती आ रही है और सालों आगे चलनी है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। कल फिर मार्केट आनी है, कल फिर यही स्टॉक होने हैं, कल और स्टॉक ही बढ़ने हैं, आईपीओ आई जा रहे हैं, नए नए स्टॉक इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जो इंसान ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो अधिकतर नुकसान में ही रहते हैं। दोस्तों, जो रिटेल निवेशक या जो भी इन्वेस्टर ज़्यादा नुकसान में रहते हैं, उसका एक बहुत मेन कारण एक और भी है जो मैंने सोचा है कि ये कारण भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि हम भारतीय निवेशक जो है ना, प्रॉफिट तो बहुत थोड़ा देखते हैं और लॉस बहुत ज़्यादा देख लेते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि कोई भी स्टॉक हमें उसमें लॉस हो रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन प्रॉफिट आते ही हमें खलबली मचनी शुरू हो जाती है कि यार ये और ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ये कई बार कई इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं ठीक है यार और ऊपर जाएगा तो और तभी बेचूंगा, लेकिन कई वजह से स्टॉक नीचे आ जाता है तो उनको लगता है यार मलाल रह गया, यार वो प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया। ये एक दो बार एक्सपीरियंस करने के बाद क्या सोचते हैं कि नहीं यार जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना ही बहुत है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं कि हम इंडियन निवेशक जो हैं टारगेट के लिए काम नहीं कर रहे, हम बहुत थोड़ा प्रॉफिट जो है बुक करते हैं और लॉस बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपने सपोज कीजिए, एक एग्जांपल है कि 10,000 रुपये के स्टॉक लिए, कोई 100 स्टॉक 100 रुपये वाले लिए, ठीक है, और वो स्टॉक के लिए आप स्टॉप लॉस एक तो नहीं रख रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि स्टॉप लॉस नहीं रखा जा रहा। अगर सपोज कीजिए कि वो स्टॉक मतलब कि 20 रुपये नीचे आ गया, 30 रुपये नीचे आ गया, 40 रुपये नीचे आ गया, क्योंकि हम स्टॉप लॉस का तो ध्यान नहीं रख रहे, ठीक है, तो उसमें लॉस देख लिया 4-5 हज़ार। अगर यही स्टॉक अगर 10,000 रुपये का 100 रुपये वाला स्टॉक अगर सपोज कीजिए कि 2 रुपये बढ़ जाता है ना, तो आदमी कहता है 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, ठीक है, जब ऊपर जा रहा है ना तो मैं बेच देता हूँ, फिर नीचे आ जाएगा तो ले लूँगा। तो ये चीज़ भी एक खतरनाक चीज़ है। ये भी अधिकतर जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रॉफिट में नहीं आने देती। अगर स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे तो लॉस और स्टॉप लॉस में, प्रॉफिट और लॉस में एक रेशो होती है, उसी के बेस पे ही स्टॉप लॉस निकाला जाता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी देखिए, लॉस भी एक लिमिटेड ही लीजिए। अगर आपके अंदर हैबिट है प्रॉफिट को लिमिटाइज करने की या प्रॉफिट लिमिटेड लेने की, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आप नहीं रुकते हैं या स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर पाते हैं, तो लॉस को भी ट्रेल कीजिए, फिर स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिए। तो ये भी एक वजह है कि जिससे कि नुकसान
लोग ज़्यादा देख लेते हैं और प्रॉफिट कम देखते हैं। और क्या वजह हो सकती है जो मैंने जानी है कि अधिकतर हमारे लोग जो हैं रिटेल इन्वेस्टर हैं या हमारे इन्वेस्टर हैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि हम SIP में इन्वेस्टमेंट अभी इतनी नहीं कर रहे। देखिए, हमें नॉलेज भी नहीं है, हम ज्ञान भी नहीं बढ़ाना चाहते, हम सोशल मीडिया रिकमेंडेशन के बेस पे स्टॉक तो ले लेते हैं, लेकिन हम अगर आपको ये कोई कह रहा है कि SIP कीजिए तो उससे डर रहे हैं। क्या वो प्रोसेस मुश्किल है क्या? आज के टाइम में तो मुश्किल नहीं है। इतना आपको एडवर्टाइज किया जा रहा है कि एक लेवल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को SIP में भी कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि उसमें जो भी फंड मैनेजर है वो एक स्किल्ड इंसान है, वो एक स्किल्ड पर्सनैलिटी है, उसको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है और उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसको रिटर्न देनी है, अदरवाइज उसकी जॉब है ना। तो अगर सपोज कीजिए कि कोई भी फंड लॉस दे रहा है या कम रिटर्न दे रहा है तो फिर लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो नेचुरल है कि अच्छे फंड देख के उसमें भी SIP की इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए, जिससे क्या होगा कि जो निवेशक नुकसान में होते हैं वो भी प्रॉफिट में आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आज लोगों का यही क्वेश्चन है कि पैसा तो बहुत लगा रहे हैं लेकिन कमा कम ही लोग पाते हैं। हमारा टॉपिक भी यही है इस वीडियो का कि ज़्यादातर लोग पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं कमा पाते। तो इसके लिए मेरा एक लास्ट कारण, तो बहुत हो सकते हैं, हर किसी के अपने अपने कारण हो सकते हैं, तो मैंने ये कुछ 7-8 कारण सोचे जो आपसे मैंने सोचा कि डिस्कस करूं और अपने इन्वेस्टर्स को, अपने दर्शकों को बताऊं कि वो प्रॉफिट कमाएं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से मेरे को एक और कारण जो लास्ट लगता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हो सकता है? इसके लिए हो सकता है कि हम मार्केट को प्री एम्प बहुत करते हैं, मतलब मार्केट के लिए पूर्वानुमान बहुत ज़्यादा लगाते हैं। ये भी गलत बात है। किसी के लिए भी अगर बहुत ज़्यादा आप प्री एम्प करेंगे, बहुत ज़्यादा उसके लिए पूर्वानुमान लगाएंगे तो उसमें चांसेस गलत के ज़्यादा ही होते हैं। हो सकता है कि 2 बार 4 बार आपने ठीक प्री एम्प्ट कर लिया हो किसी स्टॉक को, हर बार ऐसा नहीं होता। तो मार्केट को प्री एम्प्ट करना भी बंद कीजिए, मार्केट को प्रिडिक्ट करना बंद कीजिए, न्यूज़ फ्लोज के बेस पे स्टॉक को प्रिडिक्ट करना बंद कीजिए। उसके फंडामेंटल को देखिए, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखिए, उसके फाइनेंशियल्स को देखिए, धीरे धीरे समझिए कि क्या चीज़ है जिससे स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे स्टॉक नीचे जाएगा। तो मतलब लोग बहुत थ्योरीज बताते रहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, शॉर्ट सेल कर लो, ये कर लो, वो कर, अरे कुछ भी नहीं है। मार्केट में पैसा बाय करके ही कमाया जाएगा, ठीक है, शॉर्ट करके नहीं। बाय कीजिए, अच्छे स्टॉक बाय कीजिए, प्री एम्प्ट मत कीजिए, फंडामेंटली स्टॉक देखिए, न्यूज़ फ्लोज हैं उनसे आइडियाज़ लीजिए, लेकिन इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर नहीं बनिए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन ये टॉपिक भी ऐसा था कि इसको समझाने में टाइम लग रहा है और ये मैंने कुछ अपने कारण सोचे थे जिससे कि मार्केट में चंद लोग ही पैसा कमा पाते हैं। तो आप भी उन लोगों में आइए। अगर इस वीडियो से आपको अच्छा लगा है तो इसके लाइक कीजिए और जो भी लोग ऐसे नुकसान वाले हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और इस चैनल पे जितने भी लोग नए जुड़े हैं, नए व्यूवर्स हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका भी भला होगा। मैं समाज सेवा के लिए बहुत मेहनत से, एजुकेशन देने के पॉइंट से काम कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जो 27-28 साल में एक एक्सपीरियंस गेन किया है और उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भारतीय निवेशक भी उसको कमाएं और अपनी लाइफ को भरपूर जिएं। तो दोस्तों टेंशन में मत रहिए, आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और इसी तरीके से आपको अवेयर करता रहूँगा। ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन आप अपनी भी ड्यूटी निभाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। भाषण नहीं है कि 1-2 बंदों ने मेरे को मतलब कि कमेंट में भेजा कि
कि भैया कौन सुनेगा आपका भाषण, मैं बड़ा फ्रीक्वेंट हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जी, मत सुनिए आप मेरा भाषण, आपको कोई वो नहीं है। हो सकता है कि ये भाषण सुनने से आपको कोई फायदा ही हो जाए, क्योंकि मैं तो फायदा देने वाला भाषण देता हूँ। ठीक है, तो आपके फायदे के लिए ही ये थोड़ा सा लंबा भाषण हो गया है। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरा भी हौसला बढ़ता है, और एक शेयर एक लाइक किसी की जिंदगी बना सकता है। तो दोस्तों, ये पैसा कमाने की तकनीकें कोई नहीं बताने वाला। आपको पैसा गंवाने वाले रोज गेमिंग एप्स ये वो जिसमें आप सट्टे लगा लगा के पैसा गंवा रहे हो, उसकी ऐड मिलती हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए बहुत कम बंदे हैं जो रियल मैनर में एजुकेट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको जो है मैं ही एजुकेट करता हूँ, और भी बहुत लोग हैं जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं और वो यूट्यूब पे प्योर एजुकेशन ही देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी प्रोडक्ट सेलिंग पे आ जाते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आप इस वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स देंगे। तो ओके बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।